अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल क़य्यूम। आप देख रहे हैं BQ टेक और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसा पावर बैंक जिसको चार्ज करने के लिए आपको चार्जर की ही ज़रूरत नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप अपने घरों में अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, अपना पावर बैंक चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आप पावर बैंक और मोबाइल एक साथ चार्ज कर रहे हैं तो आपको दो चार्जर्स चाहिए। या आप अपना फ़ोन चार्ज करेंगे या अपना पावर बैंक चार्ज करेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये भी होता है कि आपके पावर बैंक का जो चार्जर लगता है वो डिफरेंट होता है और आपके फ़ोन को जो चार्जर लगता है वो डिफरेंट होता है। तो ये एक मज़ीद कन्फ्यूजन सी बन जाती है। क्या ही अच्छा हो कि ऐसा पावर बैंक आ जाए जिसको चार्जर की ज़रूरत ना पड़े, और वही मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ। ये है एक ऐसा पावर बैंक जिसके लिए आपको चार्जर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पावर बैंक पे मज़ीद बात करने से पहले मैं पावर बैंक की अहमियत पे ज़रा बात कर लूँ कि पावर बैंक आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि तकरीबन हर तरह का काम जो हम कर रहे होते हैं वो हम मोबाइल फ़ोन पे कर रहे होते हैं। आजकल हम पढ़ाई मोबाइल पे कर रहे होते हैं, गेम्स मोबाइल पे खेल रहे होते हैं, कैलकुलेटर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे होते हैं, टीवी आप मोबाइल पे देख रहे होते हैं, आप म्यूज़िक मोबाइल पे सुन रहे होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इतना टाइम जब आप मोबाइल को दे रहे होंगे तो जितनी भी उसकी बड़ी बैटरी हो उसने आखिर ख़त्म तो होना है। और कंपनीज़ अपने मोबाइल के डिज़ाइंस के हिसाब से इतनी बड़ी भी बैटरी नहीं लगा सकती कि उनका फ़ोन बहुत बुरा लगना शुरू हो जाए या ईंट ही लगना शुरू हो जाए, जिस तरह एक टाइम पे फ़ोन्स आया करते थे। तो आजकल की कंपनीज़ डिज़ाइन पे भी फोकस करती हैं और फिर बैटरी कैपेसिटी भी फोकस करती हैं। तो अगर आपने इतनी ज़्यादा काम अपने मोबाइल पे करने हैं तो कंपनी ने जितनी बड़ी बैटरी दी है तो आपको ज़ाहिर है पूरा दिन उसके साथ नहीं निकल सकता, इसलिए आपके लिए पावर बैंक लेना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा पावर बैंक लिया जाए। वहाँ पे काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, लेकिन मुझे जो पावर बैंक बहुत कन्वीनियंट लगा और मैं आपको इसका मशवरा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पावर बैंक मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पावर बैंक पे आ जाते हैं, इसके मैं आपको अब फीचर्स बताता हूँ और यकीनन आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो ये पावर बैंक आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए काफ़ी ईजी है कि काफ़ी कन्वीनियंट और छोटा सा पावर बैंक है, ईज़िली आपके हाथ में आ जाता है, ईज़िली आप इसको कैरी कर सकते हैं। अगर इसके डिज़ाइन पे आ जाएँ तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। ये देखिए ब्लैक कलर की इस पर प्लास्टिक है, एलुमिनियम नहीं है। और मैं भी प्रेफर करता हूँ कि प्लास्टिक बॉडी हो। प्लास्टिक बॉडी इतनी आसानी से जो है ना डैमेज नहीं होती। एलुमिनियम से थोड़ा हैवी भी हो जाता है तो प्लास्टिक से थोड़ा हल्का भी रहता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि चलें प्लास्टिक ईजी है, क्योंकि मैं एलुमिनियम के पावर बैंक भी या मेटल के पावर बैंक भी पहले यूज़ कर चुका हूँ। वो आपके मोबाइल फ़ोन को भी स्क्रैच कर सकते हैं और कई और चीज़ों को भी स्क्रैच कर सकते हैं जहाँ पे आप उसको रखेंगे। तो प्लास्टिक एक सॉफ्ट मटेरियल है, ये खुद स्क्रैच तो हो जाएगा लेकिन किसी चीज़ को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि पावर बैंक हमने दिखाने के लिए थोड़ी घूमना होता है, ये जस्ट आप चार्जिंग के लिए साथ रखते हैं। अगर आप इसकी बिल्कुल फ्रंट साइड देखें तो इस पर आपको नज़र आएंगी 2 पोर्ट्स, एक है यहाँ पे USB-C की और दूसरी है USB-A की। और ये 18 वाट तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, यानी आपका जो मोबाइल फ़ोन्स हैं S9, Note 9 टाइप के और आजकल जो 18 वाट पे चार्ज होने वाले फ़ोन आते हैं तो उनको इजीली ये फास्ट चार्ज कर लेगा। इवन जो 25 वाट का फ़ोन भी है वो 18 वाट पे आपको अच्छी, मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाता 25 वाट की चार्जिंग से, तो आपको अच्छी चार्जिंग इससे फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये 10,000 mAh का है। अगर आपने इसको चार्ज करना है तो सिंपली यहाँ से आप इसका जो इशू है उसको निकाल सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट प्लग इन कर दें तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। मेरे लिए तो ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ है, यकीनन आपको भी ये फ़ीचर इसका पसंद आया होगा। इसकी ये वाली साइड अगर आप देखें, अब ये कौन सी साइड है ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है जिसको आप दबा के यहाँ से इसका स्टेटस देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज है इसकी चार्जिंग की। यानी 4 LEDs हैं तो एक जो है वो 25% को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी 50 को, तीसरी 75 को और चौथी 100% को। तो ये है जी इसका डिज़ाइन, बहुत ही कम्पैक्ट, बहुत ही छोटा सा पावर बैंक है, 10,000 mAh का। अब इसके मज़ीद फ़ीचर्स पे आ जाते हैं। अब सपोज़ आपने एक तो इसकी अच्छी बात ये होगी कि आपको अलग से चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही चार्ज हो जाएगा। तो आप अपने फ़ोन को अलग चार्जर पे चार्ज कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट आप प्लग इन कर सकते हैं। एक चार्जर आपके बैग में या एक टेंशन आपकी कम होगी। दूसरी इसकी सहूलियत यह है कि सपोज़ आप चार्जर भी भूल जाते हैं और आपके पास सिर्फ डेटा केबल पड़ी है तो कोई बात नहीं, आपका पावर बैंक भी चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको प्लग इन करें वॉल सॉकेट में, इसको आप प्लग इन करें और यहाँ पे आप केबल लगा के अपना फ़ोन एज अ चार्जर इसको यूज़ करते हुए चार्ज कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ओवरनाइट आप जो फ़ोन अपना चार्ज कर रहे हैं, और मोस्टली लोग ओवरनाइट ही चार्ज करते हैं, तो रात को अपना फ़ोन आपने चार्ज करने पे लगाया, इसके साथ आप अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए लगा देंगे। जो ही आपका फ़ोन फुल हो जाएगा साथ ही इसने भी चार्जिंग शुरू कर देनी है, यानी सुबह जब आप उठेंगे तो आपका फ़ोन भी चार्ज होगा और आपका पावर बैंक भी चार्ज हो चुका होगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ीचर है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सी कंपनी का है और इसका मॉडल क्या है, वो भी आपको बता देता हूँ। ये है जी बेसिस एक कंपनी है,
मैंने काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी ढूंढ के ये पावर बैंक लिया था और इसका मॉडल है बेसिस रिएक्टर 2-in-1 पावर बैंक, एनर्जी रिएक्टर 2-in-1 पावर बैंक। अभी पाकिस्तान में ऑनलाइन मैंने एक वेबसाइट देखी है जिस पे ये अवेलेबल है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा अगर आप वहाँ से ख़रीदना चाहें। नहीं तो आप बेसिस ऑफिशियल जो स्टोर्स हैं वहाँ से जाके भी पता कर सकते हैं और ऑथराइज्ड डीलर्स के पास भी ये पावर बैंक ज़रूर पड़ा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपको ये पावर बैंक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। असल चीज़ ये है कि मैं अपने सब्सक्राइबर यानी कि आप लोग, आप सब्सक्राइबर नहीं बल्कि मेरी फैमिली, आप लोगों के सामने वो चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है। पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है मैं ये पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ और मैं इससे बहुत खुश हूँ। आसानी से चार्ज हो जाता है, मुझे ज़्यादा चार्जर लेके साथ नहीं जाना पड़ता, सिर्फ एक में चार्जर अपने फ़ोन का साथ रखता हूँ और ये पावर बैंक रखता हूँ। और कभी कभी अपना चार्जर मैं भूल जाऊँ तो मुझे पता है मेरा पावर बैंक पड़ा है और डेटा केबल मेरे बैग में पड़ी होती है जिससे मैं चार्जिंग कर लेता हूँ। तो इसलिए रिलायबल भी है, बैटरी भी इतनी जल्दी, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद होता है कुछ पावर बैंक्स की आप चार्जिंग जो 10,000 mAh आपकी होती है वो कम होकर नीचे आ जाती है, यानी आपका मोबाइल उतना ज़्यादा फिर वो चार्ज नहीं करता, उसकी कैपेसिटी कम होती रहती है। लेकिन इसने काफ़ी अच्छी मेंटेन की है, अभी भी मैं इस पर कुछ नहीं तो 2 से ढाई दफ़ा अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ। मेरे पास Note 9 है तो 4000 mAh उसकी बैटरी है, ये 10,000 है तो 2 से ढाई मरतबा वो फ़ोन चार्ज हो ही जाता है। तो मेरा 1 साल से ज़्यादा इसको यूज़ करने का तजर्बा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपको पावर बैंक पसंद आया है और इसकी कैपेसिटी अगर आपको सूट करती है तो ये पावर बैंक मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप ज़रूर लें। तो ये था बेसिस एनर्जी रिएक्टर 2-in-1 का एक छोटा सा रिव्यू और ओवरव्यू और मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने 1 साल में इसके साथ किया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपने ये परचेज़ किया और यूज़ कर रहे हैं या पहले से यूज़ कर रहे हैं या आप पावर बैंक, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इन फ्यूचर आप क्या देखना चाहते हैं इस बारे में मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।